हेलो बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हो। आपका पुनः स्वागत है द गोड पार्टिकल फिजिक्स चैनल में। आज हम स्टडी करेंगे कूलम्ब्स लॉ एंड मेथड ऑफ चार्जिंग। तो लेट वी स्टार्ट। तो सबसे पहले ध्यान दें बेटा, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग के मेथड स्टडी करेंगे बेटा। हाउ मच मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के मेथड। ये तीन मेथड है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। कितने मेथड है बेटा? तीन मेथड हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इनके नाम दे रहा हूं अब मैं, बहुत अच्छे तरीके से इनको याद रखना। पहला है बाई रबिंग, बाई रबिंग, घर्षण द्वारा, यानी कि रबिंग बाई फ्रिक्शन। बाई फ्रिक्शन वी कैन चार्ज ऑफ एनी बॉडी बाई फ्रिक्शन। का एक नाम और दे सकते हैं, रगड़ कर। हम किसी को रगड़ कर चार्ज कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थी, बाई रबिंग, बाई रबिंग। रगड़कर हम किसी को चार्ज कर सकते हैं बाई रबिंग का मेथड बताऊंगा मैं आपको, अभी ध्यान देना। दूसरा है बेटा चालन द्वारा, चालन द्वारा, बाई कंडक्शन, बाई कंडक्शन। तीसरा है प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा, बाई इंडक्शन, बाई इंडक्शन। और प्यारी बातें आएंगी, बहुत मजा आने वाला है बेटा, ध्यान दो। बाई इंडक्शन। तो सबसे पहले हम घर्षण वाला फोकस करते हैं। घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा किसी को चार्ज करना, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। किसी को रगड़ करके कैसे चार्ज किया जाता है, कैसे रगड़ के चार्ज किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड पे फोकस करना। मेथड बताऊंगा। सबसे पहले थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक ने इसका प्रायोगिक प्रदर्शन किया था, उसके बाद फ्रैंकलिन ने भी किया था। फ्रैंकलिन याद होगा आपको शायद। फ्रैंकलिन ने भी बाई रबिंग द्वारा, घर्षण द्वारा चार्ज को डेवलप किया था। तो पहला स्टडी करेंगे हम, पहला पॉइंट गुलाबी कर दो, गुलाबी। पहला पॉइंट घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा, बाय रबिंग बाय फ्रिक्शन। किस तरह से घर्षण के द्वारा चार्ज को डेवलप किया जाता है, उसका बिहेव चेंज होता है। आपने देखा होगा जब हम किसी स्केल को, कोई कागज का टुकड़ा है, जैसे कागज का टुकड़ा है बेटा, और हमारे पास एक स्केल है, स्केल को हम अपने बालों में रगड़ करके, अगर हम अपने बालों में रगड़ के स्केल को रगड़ के स्केल को कागज के टुकड़े के पास लेके जाएं, तो कागज का टुकड़ा आकर्षित हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। इसका मतलब रबिंग से, घर्षण से स्केल ने एक अतिरिक्त, एक एक्स्ट्रा गुण उसके अंदर डेवलप हो गया, एक्स्ट्रा मेरिट आ गई उसके अंदर, पदार्थ को अट्रैक्ट करने की एक एक्स्ट्रा गुण आ गया। उस एक्स्ट्रा मेरिट को, उस एक्स्ट्रा गुण को चार्ज कहते हैं। और इस आधार पे हम एक सेंटेंस यूज करते हैं कि ये छड़, ये स्केल चार्ज हो चुकी है, इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी है, विद्युत में हो गई है, यू कैन से इन अदर वर्ड्स। तो नाउ बाय रबिंग आपने देखा, लेकिन बाद में आप देख सकते हैं एक और एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे हम सूखे बालों में पंगा करते हैं, बहुत ज्यादा रबिंग करते हैं, तो
अगर हम थोड़ा सा भी बालों के आगे कंघे को ऊपर नीचे करते हैं तो बाल भी ऊपर नीचे होते हैं ड्यू टू अट्रैक्शन, ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। कंघे ने बालों में फ्रिक्शन करके एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड कर ली जिसको हम कहते हैं चार्ज। तो ध्यान दें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम बात कर रहे हैं कांच की छड़, ग्लास रोड। ग्लास रोड को रेशम के कपड़े से, रेशम का कपड़ा, रेशम के कपड़े से हमारे पास दो छड़ें हैं ग्लास की। एक छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा और उसको आपने लटका दिया, हैंग कर दिया। फिर दूसरी छड़ को आपने रगड़ा और उस छड़ को आप पहले से रगड़ी छड़ के पास लेके जाओगे तो ये देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देती हैं, रिपेल कर देती हैं बेटा, रिपेल। इसका मतलब इन दोनों पर रगड़ने के कारण लाइक चार्ज आया, यानी कि एक जैसा चार्ज आया, लाइक चार्ज इन पे आ गया है। अभी हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं कर सकते, इनके ऊपर लाइक चार्ज आया है, तो ध्यान देने की बात है, इसको समझना। सिमिलर रेशम का कपड़ा, ये रेशमी जुल्फें, तो ग्लास को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर दोनों छड़ों को जब पास पास लाया जाता है तो दोनों रोड्स एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जो इन्होंने प्रॉपर्टी गेट की वो चार्ज है। कैसा चार्ज है? लाइक चार्ज है, क्योंकि हम लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो अभी इतना ही कहेंगे, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम करेंगे दूसरा एक और। सपोज करो ये एक और एक्सपेरिमेंट किया हुआ है बेटा, ये एबोनाइट की रोड है, एबोनाइट, दूसरी रोड भी एबोनाइट की है, और इसको बिल्ली की खाल, कैट स्किन, कैटरीना, हमने एबोनाइट की रोड को कैट स्किन से रगड़ा और रगड़ने के बाद पहले की तरह सेम थिंग्स उसको एक रिजिड ऑब्जेक्ट से लटका दिया। उसके बाद दूसरी छड़ ली, उसको भी आप रगड़ो, रगड़ने के बाद बाय रबिंग, रगड़ने के बाद पुनः आप उसको अगर पहले वाली एबोनाइट की रोड के पास लेके जाओगे तो ये भी एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। इनके ऊपर भी लाइक चार्ज है। ये एक्सपेरिमेंट तो आपने देखे। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, अगर हम अब तीसरी जो बात आती है, ये फर्स्ट और ये मामला सेकंड था, अब थर्ड बात जो आती है, थर्ड बात को मैं यही दिखा देता हूं। रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई बाय रबिंग ग्लास रोड के पास अगर बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ लेके जाए तो ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। इसका मतलब दोनों पर अलग अलग चार्ज है, ये अनलाइक चार्ज है। अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है और ये मिस्टर फ्रैंकलिन ने देखा था। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यू नो। किसको पॉजिटिव कहें, किसको नेगेटिव कहूं? तो एबोनाइट को नेगेटिव चार्ज माना था और ग्लास रोड को पॉजिटिव चार्ज माना था। फ्रैंकलिन ने ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे नामकरण, चार्ज का जो नामकरण किया था वो मिस्टर फ्रैंकलिन ने किया था। नॉमिनेशन ऑफ चार्जेस इज गिवन बाय मिस्टर फ्रैंकलिन। अब हम बात करते हैं बेटा, रबिंग द्वारा चार्ज आ गया। अब सपोज करो यहां बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। ये ग्लास रोड है, आपने इससे रेशम के कपड़े से इसको रगड़ा था, रेशम का कपड़ा, रेशम का
कपड़ा, रगड़ दिया आपने बेटा। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। फ्रैंकलिन क्या कह रहा है? रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद क्या हुआ बेटा? ग्लास रोड पॉजिटिव हो गई। का मतलब ग्लास रोड से निकल के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले गए, यानी कि रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्लास रोड से निकालना आसान है। इसका मतलब इसका वर्क फंक्शन, ग्लास रोड का वर्क फंक्शन कम है। रेशम के कपड़े से स्किन, ध्यान दो, रेशम का कपड़ा सिल्की, सिल्क क्लॉथ रेशम के कपड़े से। तो कहने का मतलब प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बाय रबिंग द्वारा दो वस्तुओं को रबिंग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेंगे जिसका वर्क फंक्शन कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा वर्क फंक्शन कहलाती है। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो पॉजिटिव होगी, यानी कि पॉजिटिव चीज का वर्क फंक्शन क्या होगा? कम, एज कंपेयर टू नेगेटिव ऑब्जेक्ट का, जो बाय रबिंग द्वारा हमने किया था। आई थिंक यू कैन गेट। तो ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, याद रखना है बेटा, याद रखना है आपको। कॉन्सेप्ट है नीट और आईआईटी लेवल का कॉन्सेप्ट है, ये पता होना चाहिए आपको। तो वर्क फंक्शन necessary energy required to emit the electrons, transfer the electrons, जिसका कम होगा, वर्क फंक्शन जिसका कम होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना उसमें आसान होगा, इजी। ये आप ध्यान रखेंगे बेटा। तो कहने का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज करना, नेगेटिव चार्ज करना, वो इलेक्ट्रॉन का रोल है। किसी वस्तु का धनावेशित होना, किसी वस्तु का ऋणावेशित होना, इसके द्वारा केवल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन द्वारा समझाया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित होते हैं, प्रोटॉन स्थानांतरित नहीं होते, क्योंकि नाभिक से प्रोटॉन को निकालना आसान नहीं है। तो किसी वस्तु के पीछे धनावेशित होना या ऋणावेशित होना प्रोटॉन नहीं है, उसके पीछे प्रोटॉन का कारण नहीं है, प्रोटॉन स्थानांतरित नहीं होते। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण कोई वस्तु धनावेशित या ऋणावेशित होती है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। दिस इज द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो आई थिंक तुम समझ गए होंगे। देखें आगे बढ़ते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी लाइन है, राज की बात में आप लिख सकते हैं, किसी वस्तु का धनावेशित होना या ऋणावेशित होना इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पे काम करता है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे काम करता है बेटा। इलेक्ट्रॉन थ्योरी काम आती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव और ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज, नॉट प्रोटॉन सिद्धांत, नॉट प्रोटॉन थ्योरी। प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते बिकॉज ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, और न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकालना सुगम नहीं है, इतना आसान नहीं है कि रगड़ा और प्रोटॉन बाहर आ गए। ओके बेटा, अब देखो
नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पॉइंट, चालन द्वारा बाय कंडक्शन आवेशन। बाय कंडक्शन, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है कोई और ये पॉजिटिवली चार्ज है बेटा, इसके बराबर में ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल है, इसको अब अगर हम किसी वायर से जोड़ दें, कंडक्टिंग वायर से, तो इसमें से चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। इसे बोलेंगे, इस मेथड को बोलेंगे कंडक्शन मेथड। इसे कंडक्शन मेथड बोलेंगे। यहां भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इसमें भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो ये भी ट्रांसफर वाला मैटर आ गया। तीसरा आता है प्रेरणा द्वारा, यानी कि प्रेरण द्वारा, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन, शॉर्टकट चार्ज बाय इंडक्शन। ध्यान दो बेटा, इंडक्शन। ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सब। नीट और आईआईटी में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा, ध्यान दें। जिस तरह से अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी, सरबती आंखें दिखती थी, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन दिख जाना चाहिए बाई इंडक्शन मेथड, प्रेरण द्वारा आवेशन। ध्यान दो, समझो बात को। प्रेरणा द्वारा चार्ज होना, किस तरह से चार्ज जनरेट होता है। सपोज करो यहां पर कोई अनावेशित ऑब्जेक्ट है, हम यहां ग्लास रोड लेके जाते हैं, जिसको हमने अभी पॉजिटिव कहा था। इस ऑब्जेक्ट के सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के पास आ जाएंगे, और जहां से ये इलेक्ट्रॉन आएंगे ड्यू टू अट्रैक्शन, वहां जहां से छोड़ के आएंगे वहां क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ध्यान दो, ये डायग्राम ए है, दूसरा डायग्राम ध्यान से देखो, वही ऑब्जेक्ट, वही रोड, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन यहां जमे हुए हैं ड्यू टू अट्रैक्शन, आकर्षण के कारण, और मैंने इसको ग्राउंडेड कर दिया इधर के सिरे, तो सारा धनावेश अर्थ में पहुंच गया, मैंने अर्थिंग कर दी, अर्थ में पहुंच गया। अब आप कहोगे गुरुजी आप तो कह रहे थे धनावेश प्रोटॉन पे होता है और प्रोटॉन कहीं गति नहीं करते, यहां पे हुआ क्या है बेटा, यहां पे ध्यान देना, यहां पे हुआ क्या है। वास्तव में लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, अर्थ से इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो गए पॉजिटिव की ओर, और उसको क्या कर दिया, उस पॉजिटिव चार्ज को उसी मात्रा में न्यूट्रल कर दिया। इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज हम यहां नहीं दिखा रहे। ये डायग्राम हो गया आपका फिगर बी, दूसरे नंबर की फिगर है ये प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देते जाओ। तीसरे डायग्राम में वही मामला। अब आप इस रोड को यहां से फेंक दो, फेंक दो इसको, और ये पॉजिटिव चार्ज जो यहां पे था वो रिपेल के कारण पूरे सरफेस पे फैल जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया है, चार्ज हो गया ये, और चार्ज होते ही खुशी की लहर दौड़ गई है इसके अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हम बाय इंडक्शन किसी को चार्ज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, समझना है। एक बार और रिपीट करूंगा, बहुत प्यारी बातें बताने वाला हूं। आप देख रहे हैं मैंने टच नहीं किया, मैंने रबिंग नहीं करवाई, बिना रबिंग के, बिना टच के इस ऑब्जेक्ट पर चार्ज आ गया है। तो
इंडक्शन मेथड में वास्तविक रूप से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होते, ट्रांसफर नहीं होते। ये राज की बात है बेटा। इन विच मेथड इन केस ऑफ चार्जिंग इलेक्ट्रॉन इज नॉट रियली ट्रांसफर्ड। आंसर इज दैट बाय इंडक्शन। अब एक चीज और सीख लो यहां पे, जिसने प्रेरित किया वो है ग्लास रोड पे चार्ज। इसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। जो चार्ज करता है बेटा और जिस पे चार्ज आया दैट इज इंड्यूस्ड चार्ज, प्रेरित आवेश। और ये होता है प्रेरक आवेश। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रेरक आवेश, प्रेरित करने वाला। और ये है प्रेरित आवेश। सपोज करो इसकी वैल्यू Q डैश है और ये कौन है बेटा Q। तो आप देख सकते हैं प्रेरित आवेश, इंड्यूस्ड चार्ज ऑलवेज अपोजिट इन नेचर। इस पे नेगेटिव आया देखो बेटा, और ये किया किसने? पॉजिटिव ने। यानी कि प्रेरित आवेश सदैव प्रेरक आवेश का प्रकृति में विपरीत होता है। अगर प्रेरक आवेश पॉजिटिव है तो प्रेरित आवेश नेगेटिव आएगा, और अगर प्रेरक आवेश इंड्यूसिंग चार्ज नेगेटिव है तो इंड्यूस चार्ज पॉजिटिव होगा। रिमेंबर फॉरएवर। मैं यहां फार्मूला भी इसका लिख दूंगा, याद रखना है आपको। रिलेशन बिटवीन Q एंड Q डैश माइनस Q इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। ये बेहतरीन चीज है। ये नीट और IIT का कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको आप भूलना मत। नेवर फॉरगेट, भूलना मत। तुम मुझे भूल जाओ, सुना है बेटा? तो इसे भूलना मत प्लीज। तो हियर बड़े आराम से, ये आराम का मामला है। हियर Q डैश इक्वल टू इंड्यूस्ड चार्ज। इसको खोल देता हूं मैं, इंड्यूस्ड चार्ज खोलना बहुत जरूरी है बेटा, बिना खोले दर्शन नहीं होंगे। Q इक्वल टू, ये Q क्या है बेटा? इंड्यूसिंग चार्ज, जो इंड्यूसिंग कर रहा था, इंड्यूसिंग चार्ज। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। शॉर्टकट लिख दो, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, मां की आपेक्षिक विद्युतशीलता, मां की आपेक्षिक विद्युतशीलता, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। प्यारे विद्यार्थियों, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। इस पर न्यूमेरिकल्स हैं, नीट में कॉन्सेप्ट आता है, IIT में भी ये कॉन्सेप्ट आता है। इसको देख करके आप आराम से समझ लो। और ये जो नेगेटिव साइन है बेटा, ये जो नेगेटिव साइन, ये क्या शो कर रहा है कि इंड्यूसिंग चार्ज का अपोजिट होता है। ये अपोजिट होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को शो नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। राज, पहला पॉइंट, राज की बात। प्यारे विद्यार्थियों, राज की बात, बहुत प्यारी बात आ रही है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से सदैव बड़ी होती है। एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 ऑलवेज फॉर एनी मीडियम
फॉर एनी मीडियम। तो बात करते हैं Q माइनस क्यू डैश इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन आर, Q डैश बाई Q इक्वल टू -1 बाई एप्सिलॉन आर। आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी, नेगेटिव पे मत जाना, ये क्वांटिटी 1 से कम है क्योंकि इसमें से कुछ घट रहा है, दैट इज लेस देन 1। तो Q डैश बाई Q लेस देन 1 इक्वल टू Q डैश लेस देन Q। पहचानो, ये बहुत बेहतरीन बात लिख चुका हूं मैं प्यारे विद्यार्थियों। प्रेरित आवेश सदैव मीडियम की प्रेजेंस में, मीडियम के लिए, किसी भी मीडियम के लिए एक्सेप्ट कंडक्टर और मेटल को छोड़ करके सदैव कम होगा प्रेरक आवेश से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कर देना बेटा इसको। अब बात करेंगे क्या बड़ा हो सकता है, ये चेक करते हैं क्या बड़ा हो सकता है, चेक करेंगे। कैसे बड़ा हो सकता है देखते हैं, या बराबर हो सकता है। सेकंड बात, Q डैश इक्वल टू माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर सदैव 1 से बड़ा, तो Q डैश हमेशा छोटा होगा Q से, बट Q dash greater than Q does not exist, does not exist। ध्यान देने की बात है, मैथमेटिक्स प्योर मैथमेटिक्स है बेटा ये, नो लाइफ विदाउट मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स लगा सकते हैं यहां पे आप। आगे बढ़ते हैं, अगर इफ पास, अगर तुम मिल जाओ, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर तुम मिल जाओ तो नीट और आईआईटी को देख लेंगे हम। 2025 करते हैं, अगर एप्सिलॉन आर अनंत हो जाए, अनंत इनफाइनाइट हो जाए, और ये वैल्यू इनफाइनाइट होती है बेटा जी फॉर ऑल मेटल। बहुत तकड़ा क्वेश्चन देने जा रहा हूं, और सभी मेटल क्या होती हैं, कंडक्टर भी होती हैं। ह्यूमन बॉडी भी क्या है, कंडक्टर। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो कंडक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट कीजिए, Q डैश इक्वल टू माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी इक्वल टू 0। सो Q डैश बराबर माइनस क्यू। यस, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। प्रेरित आवेश प्रेरक आवेश के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फॉर एवरी मेटल, एवरी कंडक्टर, फॉर ह्यूमन बीइंग, ये बहुत ध्यान रखने की बात है बेटा। ये राज की बात अलग से तैयार कर लेना कि अगर चार्ज होने वाली चीज मेटल है तो जितना प्रेरित आवेश होगा प्रेरक आवेश भी उतना ही होगा, वो दोनों बराबर हो सकते हैं। अन्यथा प्रेरित आवेश सदैव प्रेरक आवेश से कम होता है, बड़ा कभी नहीं हो सकता, ध्यान रखेंगे। एक बेहतरीन क्वेश्चन डाल रहा हूं, इफ, अगर
अगर तुम मिल जाओ। सपोज करो ये 2 है बेटा, किसी माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है, 2 यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, देन q डैश इक्वल टू माइनस q इंटू 1 माइनस 1/2, दैट इज q डैश इक्वल टू माइनस q 1/2, सो q डैश इक्वल टू माइनस q/2 आधा होगा, नोट कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, नोट कर दो डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। मजा आ रहा है क्या? मजा लेंगे, और ज्यादा मजा लेना है बेटा। अभी तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। q डैश इक्वल टू माइनस q इंटू एप्सिलॉन r माइनस 1/एप्सिलॉन r, थोड़ा सा और उल्टा सीधा कर दो, q डैश एप्सिलॉन r इक्वल टू माइनस q इंटू एप्सिलॉन r माइनस 1। प्यारी बातें, q डैश बाई q माइनस एप्सिलॉन r माइनस 1/एप्सिलॉन r। प्यारी बातें, दुलारी बातें, लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, कम टू द पॉइंट, नॉट दिस पॉइंट। लिखो इसको अच्छे से लिख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इंड्यूसिंग चार्ज, दैट इज इंड्यूसिंग, प्रेरक, ये प्रेरक है और वो प्रेरित है, इंड्यूस्ड हो चुका है, के ऊपर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। बिना रगड़े हो रहा है ये, बिना टच किए हो रहा है, बिना कंडक्शन किए हो रहा है, इंड्यूस। अब बात करते हैं बेटा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसके अंदर, 2-3 तैयार कर लेना बेटा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश की इकाई, विद्युत आवेश की इकाई। एसआई सिस्टम, जिसे हम MKSA भी बोलते हैं,